आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि कल दो मुकाबले थे साउथ अफ्रीका टी20 लीग में। और वो पहला मुकाबला था जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम पाल रॉयल्स के बीच, और जो कि ये भी बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। हालांकि देखें तो जोबर्ग सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था पाल रॉयल्स को, और पाल रॉयल्स ने जो शुरुआत दी थी, ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत की थी, आगाज किया था दोनों ही सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर और वही उनके साथ देखे तो जेसन रॉय। और जिसमें से जेसन रॉय ने शानदार 61 रन की पारी खेली। उनके अगर पारी की बात करें तो बहुत ही आकर्षणीय पारी रही, जिसमें से 3 छक्के 8 चौके जड़े और अच्छी पार्टनरशिप्स किए। पावर प्ले में देखे तो 70 रन बनाए थे, अगर एक विकेट गवा के देखे तो पावर प्ले में। और पावर प्ले में ऐसा लग रहा था कि कई बहुत बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रहे थे पावर रॉयल्स के टीम, जिसमें से देखे तो जेसन रॉय अलग ही अंदाज में दिख रहे थे बल्लेबाजी में अगर देखे तो। वही उसके बाद जॉस बटलर विहान लोपे जॉस बटलर ने भी 3 छक्के जड़े, जिसमें से 23 रन की एक छोटी सी पारी की थी, लेकिन बहुत ही शानदार पारी रही। आखिर में कुल मिलाकर देखे तो 15 ही ओवर हुए थे, जिसमें से थोड़ी बहुत बीच में बारिश हुई थी, फिर से रिज्यूम हुआ था मुकाबला। और फिर 15 ओवर के बाद इस मुकाबले में देखे तो ये मुकाबला नतीजा नहीं निकल पाया, और जिसके कारण देखे तो मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, क्योंकि पूरी तरीके से बारिश के कारण ये मुकाबला ख़त्म नहीं हो पाया। जिसमें से 15 ओवर में सिर्फ 100 अगर देखे तो 31 रन बनाए थे। आखिरी 5 ओवर अगर रहते, 4 विकेट गंवा चुके थे, लेकिन आखिरी 5 ओवर में करीब और 55-60 रन बना सकते थे, लेकिन वही जो बारिश ने खलल डाला इस मुकाबले में। और इसी के साथ देखें तो दोनों ही टीमों को 2-2 पॉइंट्स मिले हैं, क्योंकि अगर खेल बारिश के कारण कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता तो साउथ अफ्रीका टी20 लीग में जैसे कि रूल्स के मुताबिक है कि दोनों ही टीम को 2-2 अंक मिलेंगे, और जैसा कि वैसा ही हुआ, दोनों ही टीमों को 2-2 अंक मिले। फिलहाल तो जोबर्ग सुपर किंग्स और पावर रॉयल्स के लिए उतनी दिक्कत की बात नहीं है, हालांकि दोनों ही टीमों को 2-2 पॉइंट्स मिले। और अभी देखें तो जो दूसरा मुकाबला था वो था डरबन सुपर जायंट्स और वही देखें तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच, और वो मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था अगर डरबन सुपर जायंट्स के हवाले से देखें तो, क्योंकि पाँचवें पायदान पे, और जबकि आपको सेमीफाइनल में खेलने के लिए टॉप 4 में मौजूद होना ही पड़ेगा अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो। और अगर ये मुकाबला पूरा होता तो शायद डरबन सुपर जायंट्स के लिए बहुत ही कारगर साबित होता। और इस मुकाबले में भी डरबन सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन जैसा कि कल का दिन मानो पूरी बारिश का ही मुकाबला था, और इस दूसरे मुकाबले में भी बारिश था। और दोनों ही मुकाबले अलग अलग जगह पे थे। जोबर्ग पे जोहान्सबर्ग पे पहला मुकाबला था, जबकि दूसरा मुकाबला देखे तो डरबन पे था। और जैसे कि चाहिए था शुरुआत डरबन सुपर जायंट्स को, और डरबन सुपर जायंट्स ने वैसे ही शुरुआत दिखाई थी गेंदबाजी की तरफ से, और वही बल्लेबाजी की तरफ से भी रॉसिंगटन ने आकर आक्रामक शुरुआत की थी। 18 गेंदों में 35 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें से 2 छक्के और 5 चौके लगाए थे। और उसके साथ अगर देखें तो टेम्बा बबूमा को भी मौका मिला था। सनराइजर्स ईस्टर्न के में टेम्बा बबूमा 0 पे आउट हो गए थे। और वही दूसरी ओर देखें तो जॉर्डन हार्मन ने भी 0 रन बनाए थे, और एक के बाद एक विकेट गिरते गए थे। जब 22 रन पे पहला विकेट गिरा, उसके बाद तुरंत बाद दूसरा भी विकेट गिर गया, और ऐसा लग रहा था कि शायद सनराइजर्स ईस्टर्न के लिए इस मुकाबले में भी थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और वही माकरम ने भी आकर कुछ खास पारी नहीं खेल पाए, सिर्फ बाय रॉसिंगटन के लिए। और रॉसिंगटन ने पूरी तरीके से आक्रामक तरीके से रवैये से शुरुआत की थी, और जिसके कारण देखें तो पावर प्ले में करीब 53 रन बना चुके थे। उसके बाद अगर देखें तो वही पावर प्ले तो ख़त्म नहीं हुआ था, 5.2 ओवर में 53 रन ही जोड़ पाए थे 3 विकेट गंवा के। गेंदबाजी में रेस टोपली ने भी आकर 2 विकेट चटकाए 2 ओवर में 20 रन देकर। और कुल मिलाकर यही मुकाबला था, जिसमें अगर देखें तो दोनों ही मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था, और इतना ही खेल हो पाया था। दूसरे मुकाबले में और भी ज़्यादा ओवर्स नहीं खेल पाए थे, सिर्फ 5-6 ओवर्स का ही मुकाबला हुआ था। उसके बाद पूरी तरीके से बारिश होने के कारण मैच को कॉल्ड अप कर दिया गया था। और इस मुकाबले में भी दोनों ही टीमों को 2-2 अंक मिले हैं, डरबन सुपर जायंट्स को भी और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए भी। और वही जो दूसरा
मुकाबला जो मैच के बारिश के कारण मैच रद्द हो चुका था और इसके लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना अब करना पड़ सकता है डरबन सुपर जायंट्स को, क्योंकि डरबन सुपर जायंट्स के पास अभी एक ही मुकाबला है। और पॉइंट्स टेबल की बात करें तो फिलहाल डरबन सुपर जायंट्स 5वें स्थान पे है 14 अंक के साथ। 9 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से चौथे स्थान पे जो है वो है जोबर्ग सुपर किंग्स, जो कि 8 मुकाबले फिलहाल खेल चुके हैं, जिसमें से 18 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पे मौजूद है। और अभी डरबन सुपर जायंट्स को अभी दूसरे रिजल्ट्स के भी ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। और जो अपना आखिरी मुकाबला है डरबन सुपर जायंट्स का, उस मुकाबले में अगर देखें तो अगर टॉप 4 में जगह बनाना है तो एकदम ऑल आउट जाना पड़ेगा और बोनस पॉइंट के साथ ये मुकाबला जीतना पड़ेगा अगर डरबन सुपर जायंट्स की बात करें तो। और वही जो कि आज एक और मुकाबला खेला जाने वाला है और ये होगा भारतीय समय के अनुसार रात के 9 बजे। और ये मुकाबला होगा प्रिटोरिया कैपिटल्स और एमआई केप टाउन के बीच। एमआई केप टाउन के लिए भी महत्वपूर्ण मुकाबला है। इस मुकाबले को देखकर पता चलेगा टॉप 4 के लिए और क्या जगह पुख्ता है किन के लिए, या फिर टॉप 4 में फिलहाल जो 4 टीमें हैं उन 4 टीमें ही सेमीफाइनल खेलेंगे। और इस मुकाबले के ऊपर निर्भर रहेगा। एमआई केप टाउन फिलहाल छठे आखिरी पायदान पे है पॉइंट्स टेबल में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। और ये मुकाबला हो रहा है पॉइंट्स टेबल के शीर्ष स्थान में जो है वो है प्रिटोरिया कैपिटल्स और आखिरी पायदान पे जो है वो है एमआई केप टाउन। तो रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। और अगर इस मुकाबले में भी बारिश ना हो, सेंचुरियन में आशा है कि इस मुकाबले में बारिश नहीं होगा, पूरा खेल का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।